गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, मेडिटेशन कोच। रीडिजाइन योर लाइफ। अपनी लाइफ को रीडिजाइन करिए, रिकंडीशन करिए, रिहर्सल करिए। आप अभी तक जो जीवन जीते आए हैं और वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं तो वैसा ही जीते रहिए, लेकिन आप जैसा जीवन जीते चाहते हैं कि मुझे लाइफ में खुशहाली चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, सुख शांति समृद्धि आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए रीडिजाइन, रिकंडीशन आपको अपने माइंड और बॉडी की करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे ब्रेन की खुराक है थॉट। ब्रेन जो है विचारों के ऊपर आधारित है। विचार अगर बेहतर होंगे तो ब्रेन आपका बेहतर होगा, उसमें इनपुट बेहतर होगा। ब्रेन का अंदर जो आप अपने सेंसेस के माध्यम से डालते हैं तो ब्रेन आपका कूल रहेगा, माइंड आपका कूल रहेगा, मन चंगा रहेगा। और अगर आपकी जो बॉडी है, वो जो दिल है, जो फीलिंग है, जो एहसास जो बाहर से लेते हैं, कुछ इंटरनल है, कुछ आउटर, वो कैसे आप लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, उसके बारे में क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसा उसके बारे में सोचते हैं। अब दोनों का जो रिकंडीशनिंग और माइंड और बॉडी की जब करेंगे, रीडिजाइन करेंगे आपकी लाइफ की, तो आपकी लाइफ को आपको वो देने लग जाएगी जो आप चाहते हैं। मन चाही फसल मिलेगी। मन चाहे बीज डालने जब लग जाते हैं, आप रिकंडीशनिंग माइंड और बॉडी की करेंगे। और भविष्य की रिहर्सल करना पड़ता है। ओलंपिक का गेम अगर 1 साल बाद होता है तो प्लेयर पहले से तैयारी करता है, नहीं करता। कई साल की मेहनत करने के बाद ओलंपिक के अंदर जाता है। आपके जीवन के अंदर भी भविष्य की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। कल क्या चाहिए आपको, कल आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, कैसे प्रेम चाहते हैं, कैसा हस्बैंड चाहते हैं, कैसी वाइफ चाहते हैं, कैसे प्रेमी चाहते हैं, कैसे प्रेमिका चाहते हैं, कैसे बच्चे चाहते हैं, कैसे पेरेंट्स के साथ आप रिश्ते चाहते हैं, कैसा घर चाहते हैं, कैसे मकान चाहते हैं, कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, बिजनेस में किस अचीवमेंट, किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, कैसी नौकरी चाहते हैं। आप उसके लिए आप रिकंडीशनिंग करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, रिहर्सल करेंगे आप अपनी लाइफ की। आप अभी से तैयारी करें। कहा आपने पुरानी कहावत तो सुनी है, पूत के पांव पालने में दिखने लग जाते हैं। तो आपको जो चाहिए उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, रीडिजाइन अपनी लाइफ की करनी पड़ेगी। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं है। आपको हर कार्य के लिए समय, लेकिन अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए, लाइफ की कंडीशनिंग करने के लिए, लाइफ को अपने हिसाब से कैसे जीना चाहते हैं उसके लिए समय नहीं। तो फिर आप जो भी कर लें वो आपको खुशहाली नहीं देगा, एक्साइटमेंट नहीं देगा। लेकिन नाना कि दुखी आ सब संसार, दुनिया में देखो हर इंसान दुखी परेशान है। उसका कारण कोई और नहीं है, वो हर चीज के लिए काम देता है। किसान है, खेती बाड़ी के लिए टाइम लगाएगा, रात दिन मेहनत करेगा, लेकिन अपने जीवन की खेती के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने माइंड बॉडी को बेहतर बनाने के लिए कार्य नहीं करता है, इसलिए वो भी दुखी परेशान रहता है। एक काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, IAS ऑफिसर हो, कोई भी कितने बड़े पद पे बैठा हुआ क्यों ना हो, चाहे कोई गुरुजी हो, चाहे मेंटोर हो, कोच हो, ट्रेनर कोई भी हो, वो दूसरों को ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन जब खुद अपने लाइफ में जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, खुद उसकी अपने लाइफ में पालन नहीं करेंगे, तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप दवाई की दुकान पर जाते हैं, दवाइयाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते वो भी तो बीमार हो जाते हैं। वो भी अगर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे और दवाई नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो वो भी तो बीमार रहेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में ही क्यों ना कार्य कर रहे हों, वो लोग भी बीमार हो जाते हैं। इसलिए जो कोच होते हैं, मेंटोर होते हैं, गुरु होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो लोग भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां झेलते हैं, उनकी लाइफ में भी समस्याएं आती हैं। वो उसका कारण कोई और नहीं, समस्याएं तो जीवन में आना एक स्वाभाविक है, वो तो आएंगी आएंगी, उसमें हमारा आपका किसी का कंट्रोल नहीं होता। उन समस्याओं से कैसे निकलना है, उनसे कैसे निपटना है, उनका कैसे सामना करना है, उन सब चीज़ों की जब कला की मास्टरी हासिल कर देते हैं तो फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है। फिर हर हाल में आप खुश रहने की कला की मास्टरी हासिल कर लेते हैं। फिर जो भी मिलता है उसका प्रसाद, प्रभु का प्रसाद समझ के स्वीकार करते हैं और उसके लिए आप सोल्यूशन करते हैं। आप उसके निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आपकी लाइफ में जितनी बड़ी चैलेंज है, जितनी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, मतलब आपको ज़्यादा करने के लिए एक्साइटमेंट पैदा होता है। यस, अब मज़ा आएगा जीवन जीने का, अब कुछ करने का मज़ा आएगा। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो मतलब उस लाइफ में कुछ आनंद एक्साइटमेंट नहीं। जब तक गाड़ी
चलाते हुए एडवेंचर ना हो, ऊपर नीचे ना, उतार चढ़ाव ना, ढलान ना, इधर उधर ना, तब तक गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आता। एक स्मूथ रोड पे जा रहे हैं तो गाड़ी तो चल रही है, अपने आप चल रही, आपके अंदर जो करने का जुनून जज्बा वो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो तो रोड की महिमा है, रोड सही है इसलिए आप चले। आपकी खुद की कला की मास्टरी, आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे, आप अपना जब लाइफ की रीडिजाइन करेंगे, कहाँ कहाँ पिलर्स गैप है, कहाँ कहाँ दिक्कतें परेशानी आ रही है, एक लिस्ट बनाइए, मेक इट, आप अपना गोल बना के एक एक करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। रिश्तों में ये समस्याएं, किस रिश्ते में क्या क्या चैलेंज, क्या क्या दिक्कतें हैं, उसका सोल्यूशन के लिए आप पहल करेंगे। आपके फाइनेंस की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, तो आर्थिक समस्याएं क्यों हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कार्य करना स्टार्ट करेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, उससे गुजारा नहीं हो रहा और रोज की रात वही ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। आप ओवर टाइम करेंगे, नौकरी बदलेंगे या जो भी करेंगे, रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा, फैसला आपको लेना पड़ेगा और लाइफ में एडवेंचर को लाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी वाला इंसान बनना पड़ेगा। वही मोनोटोनस लाइफ नहीं जिएंगे, जो अभी तक करते आए हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। आपको अपनी लाइफ में चैलेंज खड़े करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ में चुनौतियां लानी पड़ेंगी। पाल ले करोगे नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सारे जिंदगी नहीं कटती है। आपकी लाइफ में जो है उससे जिंदगी नहीं कटेगी। आपको जो चाहिए वो आपको लाना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में वो चाहे मिलेगा जो आपको चाहिए। हर इंसान, रीजर देखो, हर इंसान अपना दुखड़ा रो रहा है, दुखड़ा रोने से दुखड़ा ही मिलेगा, क्योंकि दुखड़ों के बीज डाल रहे। दुख किसी और की देन नहीं, आपकी खुद की उपज है। आप अपना दुखड़ा लोगों से सुनाते रहते हैं तो लोग भी आपसे दूरियां बना लेंगे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है आपके साथ, आपके दुख का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता है, आपके खुशहाली का हिस्सेदार सब बनना चाहते हैं। तो आप अपने खुशहाली का हिस्सेदार बनाइए ना, आप खुश रहिए ना। और दुख परेशानी कुछ है नहीं, ये आपने मान ली है। आपने जब ठान लिया है मुझे उससे निकलना है तो निकल जाएंगे। भाई रास्ते के अंदर जाम लगा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, रास्ता बदल लिए, आप बैक गियर लीजिए, थोड़ा इधर उधर से जाइए, आप निकल जाएंगे। उसमें चैलेंज क्या है, बारिश हो रही है, हमेशा तो नहीं होगी ना, गर्मी है हमेशा तो गर्मी नहीं रहेगी, सर्दी है हमेशा सर्दी तो नहीं रहेगी, कुछ समय के बाद हो जाएगी। तो आप उससे दुखी परेशान होने का मतलब क्या बनता। आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बारिश है तो बारिश में रेनकोट पहनिए, आप बारिश में छतरी का इस्तेमाल करिए, तो आप बारिश से बच जाएंगे ना। तो बारिश का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। आपके सर्दी आई, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनिए, हीटर लगाइए, आप सर्दी से बचाव हो जाएगा। अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप हल्के लाइट कपड़े पहनिए, कूलर लगाइए, एसी लगाइए, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करिए, आपके गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसमें रोने धोने से क्या होता। अगर आपके रिश्तों में दिक्कत परेशानियां, बैठ कर सोल्यूशन निकालिए। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानियां चल रही, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उसके लिए मिल बैठ के आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं। रिश्ते में रहने से हमें खुशहाली है तो रहिए। अगर आपको लगता है रिश्ते से निकलने में फ़ायदा है या उससे हमारे लाइफ में खुशहाली आ सकती, तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके लिए सोल्यूशन निकालिए। उसमें कोई रोना धोना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप रो धो की ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, ये ज़िंदगी मिली है, एक बार इसको बेहतर तरीके से जी लो। रिकंडीशनिंग, रीडिजाइन करिए अपनी लाइफ की। आप रोने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हाँ, रोना कभी कभी जरूरी होता है। इमोशनली जब आप भावुक हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना जरूर पड़ता है, थोड़ा सा। वो भी एक प्रोग्राम का, आपकी लाइफ का हिस्सा है। आपको घर के अंदर जब ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो धुलाई करनी पड़ती है, तो रोना भी एक घर की धुलाई है। आप थोड़ा सा इमोशन को निकाल पाते हैं। इंटरनल अगर चीज़ें अंदर ही अंदर बनी रहेंगी तो घुटन पैदा करेंगी, गार्बेज हो जाएगा, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो कभी रोना भी है, गुस्सा भी करना, चिल्लाना भी है, ये सब भी करना है। पर उसके लिए आप रिहर्सल करके, आप किसी और के ऊपर चिल्लाने के बजाय खुद जब आप रिहर्सल कर लेते हैं, रीडिजाइन कर लेते हैं, वो कला सीख लेते हैं, आप किसी और के ऊपर गुस्सा निकालेंगे तो आपको नुकसान होगा। जब आप उस गुस्से को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीख जाएंगे तो गुस्सा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। आप अगर एक के घर में बिजली से उजाला भी ला सकते हैं, बिजली विनाश का कारण बन सकती है। जो आपके अंदर पावर है, वो इलेक्ट्रिसिटी, जो ऊर्जा है, शक्ति है, विनाश और विकास दोनों के लिए काम आ सकती है। आप उससे क्या करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ
को कैसे जीना चाहते हैं, लाइफ से क्या चाहते हैं, लाइफ से क्या करवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित होता है। लाइफ आपसे तो ऑटोमेटिक करवा ही रही है और करवाती रहेगी। अगर आप जिएंगे नहीं तो मरना तो एक दिन निश्चित है। तो जीने के लिए आपको एफर्ट करना, प्रयास करना पड़ता। मरने के लिए तो कुछ भी नहीं वो करना पड़ता। कुछ मत करो, ऑटोमेटिक मौत आ जाएगी। तो खेत में आप कुछ भी नहीं बोएंगे, कुछ नहीं डालेंगे, अगर जुताई नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर बीज नहीं डालेंगे तो पैदा तो अपने आप घास फूस खरपतवार हो ही जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जीवन में भी आपको रिकंडीशनिंग, रीडिजाइन, री एक्साइटमेंट लाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना होगा, रीडिजाइन करनी है अपनी लाइफ को। तो देखो जीवन में आपको आनंद ही मौज ही मौज बाहर ही आ जाएगा। आपके जीवन में हर रिश्ते में प्रेम आ जाएगा। आपको बेहतर घर चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए, बेहतर परिवार चाहिए और बेहतर लाइफ पार्टनर चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम गली अति साकरी जहाँ में दो न समाज। जहाँ प्रेम होता है वहाँ डाउट नहीं, संदेह नहीं होता है। तो प्रेम आपके जीवन का सार है, प्रेम ऑक्सीजन है, प्रेम ऊर्जा है, प्रेम प्यार आपके जीवन की सांस है, आस है। तो हर रिश्ते में, हर कार्य में, हर जगह प्यार लाइए, प्रेम लाइए, प्रेम लाइए। और जहाँ प्रेम पूर्वक काम किया जाता है, प्यार से काम किया जाता है, लव के साथ काम किया जाता है, उस कार्य में 100% आपको सफलता मिलती है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रेम पूर्वक करिए, प्रभु का कार्य समझ के करिए, भगवान का कार्य, भगवान ने आपको भेजा हुआ है, प्रेम से उसका कार्य करिए, उसका कार्य तो स्वीकार करिए। आपने जो भी कार्य करने का फैसला लिया है उसमें सोच समझ के फैसला लिया, फिर उसमें सच्चाई ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपको लगे, आपको आत्मग्लानि महसूस हो, ये नहीं करना चाहिए थे। अगर ऐसा हो गया, पश्चाताप हो गया, तो उसको सही भी आप कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आना आपके जीवन का स्वभाव है, हर इंसान के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं जिसके लाइफ में मुश्किलें नहीं आती। तो मुश्किलों का आना तो एक स्वाभाविक कला है, स्वाभाविक नेचर है, वो आता ही रहेगा। आपको उससे निकलने की कला सीखनी, रीडिजाइन योर लाइफ जब आप करते हैं तो आप रिकंडीशनिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं लाइफ की। तो आपके लाइफ के जो दो चैलेंजेस हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और क्या क्या हासिल करना चाहते हो उसकी लिस्ट बनाते हैं। मेक डू लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आप करना चाहते थे, क्या कुछ करने से आपकी लाइफ में बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। उसके लिए आप खुद अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किससे सलाह लेनी, किससे सीखना है, क्या हमें बाहर से आउटसोर्स हायर करना है, हमें अच्छे कोच, अच्छे गुरु, अच्छे मेंटोर की आवश्यकता है, या आप खुद सेल्फ लर्निंग के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ आप अपनी लाइफ को रिडिजाइन कर सकते हैं। ये आपके विवेक, बुद्धि और अपनी समझ के साथ फैसला लीजिए। आपका सामर्थ्य, आपकी कैपेबिलिटी, आप 24 घंटे आपके हैं, अपने हैं। आप क्या कर सकते हैं, कितना समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं और समय निकाल लीजिए। आप अगर नहीं निकालेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा फिर आपको उसके लिए सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। आज किसी का स्वास्थ्य खराब है, वो स्वास्थ्य खराब कारण कोई और नहीं, खुद ही है कि उसने स्वास्थ्य पे समय ना दे करके और सब चीज़ों में कार्य करता रहा, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ गया। आज अगर आपकी आर्थिक समस्याएं अच्छी नहीं हैं तो आपने आर्थिक समस्याओं के ऊपर बेहतर कार्य नहीं किया, जिसलिए आज आप सफरिंग कर रहे हैं। आपके रिश्तों में प्यार नहीं है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को एहसास नहीं किया जितना आपको जिम्मेदारी देनी चाहिए। जितना समय जिस कार्य को देना चाहिए था आपने उतना समय उस कार्य को नहीं दिया, जिस वजह से आज आप इस सफरिंग को महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब आज से रिडिजाइन करिए, अपनी लाइफ की रिकंडीशनिंग करिए, माइंड और बॉडी की रिकंडीशनिंग, माइंड बॉडी की रिप्रोग्रामिंग करिए। आप रिडिजाइन करके जब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने स्टीयरिंग गियर को बदलेंगे, स्टीयरिंग की दिशा घुमाएंगे, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। आहा, अंदर ही अंदर वाह वाह हो जाएगा। तो एक दिन भी जी सहनसा बन के जी, मत बंधु पुजारी, स्वयं भगवान बन के जी, वो आपका जीवन। देश की दिशा दशा बदलनी है तो देश के लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। हमारे देश का हर बच्चा महापुरुष बनेगा, देश प्रेम की भावना होगी, देश भक्ति की भावना होगी, उसके अंदर प्रेम होगा, अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, एक करुणा होगी, दया होगी, तो देश का हर नागरिक खुशहाल होगा। जो कुछ लोग ऐसे हैं किसी कारणवश गलत दिशा में भटक गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके देश के ऊपर आन बान शान पे बट्टा लगे, आपके घर परिवार को शर्मिंदगी की दौर से गुजरना पड़े। आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे। जब आप अपने लाइफ के कमांडर बनेंगे, जब अपने लाइफ के कर्ता धर्ता बनेंगे, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, आपके अंदर एक जबरदस्त जीवन जीने का जज्बा पैदा हो जाएगा।
आनंद आ जाएगा, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह, सही मायनों में वो की वही ज़िंदगी है और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। ये जो ज़िंदगी मिली इसी को ऐसे जियो, ज़िंदगी को ज़िंदगी पे नाज होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी लाजवाब है, एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा है वरना मिट्टी खराब है। तो ज़िंदगी को सलीके से पीना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है। भगवान ने आपकी धरती में भेजा है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, उस पर्पस को पहचानिए, अपने गोल को के हिसाब से अपने लाइफ को एक एक करके अपने गोल के टारगेट को अचीव करने की कला सीखिए। थैंक यू सर।